नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा FIDIs के डेटा के बारे में, अमेरिका के बाजार के बारे में, गिफ्ट निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में, IPO के बारे में। कल की तैयारी आज और परसों बाजार बंद रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, परसों गणेश चतुर्थी के चलते बाजार बंद रहेगा, तो आपके लिए एक्सपायरी से पहले कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि उसके बाद मंथली एक्सपायरी ही है डायरेक्ट थर्सडे को। अब डेटा क्या कह रहा है उसके बारे में बात करूं उससे पहले आज के FIDIs के डेटा के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। FIIs आज 2466 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। DIIs 3176 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये अच्छा फिगर है कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs 205 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 4300 करोड़ की बिकवाली है। और समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कॉल बेची है या पुट, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो 24,900 से हम लोग दोबारा 25,000 की तरफ आए थे, और 25,000 देखोगे तो हम 25,000 पार कर नहीं पाए हैं। तो हो सकता है 24,900 की पुट भी बेच रहे हो, 25,000 की कॉल भी बेच रहे हो, पॉसिबिलिटीज हैं। बट यहाँ पे अभी कोई हमारे पास डायरेक्ट संकेत है नहीं, तो हम इसको कट कर रहे हैं। फ्यूचर स्टॉक्स में 897 करोड़ की बाइंग का फिगर पॉजिटिव है, जो कि बता रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रह सकता है। अब आता हूं मैं दोस्तों आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी पे। पहले बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, 25,000 के पास ट्रेड कर रहा है, कुछ खास संकेत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। अमेरिका के बाजार की बात जरूर करेंगे, बट अमेरिका के बाजार से हमारा लेना देना बिल्कुल चल नहीं रहा है इस समय। अमेरिका तेजी में होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदी में होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लैट होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डिस्कस करना तो पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका है भैया। इमर्जिंग मार्केट्स फॉलो तो करती रही हैं, आजकल बेशक नहीं कर रही हैं। डाउ 226 पॉइंट लाल निशान में, आधे % की गिरावट है। तो नेस्डैक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट नहीं, 1/3% ऊपर है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसल 2000 आधा % नीचे है। तो मिला जुला कारोबार है। ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स करीब 0.4% नीचे, और कैक में तो भाई साहब 1.5% की बड़ी गिरावट है। एशिया पैसिफिक आज तूफानी तेजी दिखी है ज्यादातर बाजारों में। लाइक जापान के बाजार में आधा % का मूव था ऊपर की तरफ, शंघाई 1.5% भागा है, हैंगसेंग 2% भागा है, कॉस्पी 1.25%। अपना भारतीय बाजार निफ्टी पे भी इंडेक्स लेवल पे तो हम भी ऊपर ही थे, 0.4%। मलेशिया 1/3% ऊपर था, ताइवान 2% ऊपर था। तो एशियन मार्केट्स में एक शानदार एक्शन देखने को मिला है। अब निफ्टी पे आ जाता हूं दोस्तों, 25,000 के पार नहीं निकले हैं हम, और एक्सपायरी से पहले निकलना भी मुश्किल लग रहा है। क्यों? पहली बात, वेंसडे को बाजार बंद है, और थर्सडे डायरेक्ट मंथली एक्सपायरी है। ये वीकली नहीं है, मंथली है भाई साहब। और थर्सडे की डेट मैं आपको बताना चाहूंगा, 28 तारीख है और बुधवार 27 तारीख का है। और बुधवार का दिन 27 तारीख गणेश चतुर्थी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो दिन है जहां हमारे ऊपर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लागू हो जाएगा। देश पे हमारे 50% का टोटल टैरिफ हो जाएगा। तो 27 तारीख को यह भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन बाजार बंद है, कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे देश के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ को रोकते हैं, समय सीमा बढ़ाते हैं, या लग जाएगा। ये भी बाजार बड़ा देखेगा क्लोजली, और इसको लेकर भी थोड़ा डर रहेगा। तो हो सकता है ट्रेडर्स ज्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाए छुट्टी से पहले। तो मेरे को लगता है मार्केट इतना इजीली लेवल नहीं ब्रेक करेगा। पॉसिबिलिटीज मुझे इस बात की दिख रही हैं। तो मैं जब तक 25,025 के ऊपर टिकेगा नहीं, मैं खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा। इंडेक्स पे अपने व्यूअर्स को और बोलूंगा साइड में बैठ जाओ, ऊपर बल्कि आप चाहो तो क्या कहते हैं, सेल ऑन राइज भी कर सकते हो 25,025 के स्टॉप लॉस से। लेकिन डिसिप्लिन इतना होना चाहिए, इनकेस 25,025 के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, प्लस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए 50 पॉइंट के साथ। ये अगर आप कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज केवल और केवल वेट एंड वॉच। नीचे में मुझे लगता है 24,800, इनफैक्ट 24,900 भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज है इतने बड़े बड़े इवेंट के बीच में बाजार एक सुस्ती भरी एक्सपायरी दे दे आपको। बट मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मैं कल ज़्यादा अच्छे से आपके साथ चीज़ें शेयर कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4 नई लिस्टिंग है कल। मैं इसके प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो ज़्यादा नहीं। और सबकी लिस्टिंग करीब 10%, 13%, 18% प्रीमियम के साथ होते हुए दिख रही है GMP के अकॉर्डिंग। और GMP कभी भी बदल सकता है। ठीक है जी। आपके लिए
कल HDFC बैंक का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल। दिग्गज बैंक है, 1:1 का रेशो है, एक्स बोनस ट्रेड हो जाएगा कल। 1950 वाला कल आपको 880 के करीब मिलेगा। वेदांता का शेयर कल 16 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जिलेट इंडिया का 47 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। करुण व्यस्सा बैंक का शेयर भी एक्स बोनस ट्रेड करेगा 1:5 के रेशो में, 5 शेयर पे 1 शेयर आप कह सकते हैं। JBM ऑटो 85 पैसे का डिविडेंड है, तो घबरा ये मत सोचना 85 रुपए का है, पैसे का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी लंबी लिस्ट है डिविडेंड वाले स्टॉक्स की, बट बड़े नामों में यही कुछ स्टॉक्स है जो कल आपके लिए एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दोस्तों कल रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है एक श्री लोटस, इसके नतीजे भी आने हैं। और आज एक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है M&B इंजीनियरिंग, इसके नंबर्स आए हैं, बट अभी तक मैंने पढ़े नहीं है तो डिस्कस कर नहीं पाऊंगा मैं आप सभी के साथ। बाकी कल इसके रिजल्ट्स आने हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। लेट्स सी कल बाजार किधर जाता है। मेरे को कुछ खास उम्मीदें लग नहीं रही हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा ऐसा लगता है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।